कहावत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। क्या है 3 बुद्धिमान? एक समय की बात, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहा करता था, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर व्यक्ति और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और सोना चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित करने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और ना ही दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे बेटा मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया, फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चारवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेते। हम कहीं भी क्यों ना रहें, ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चले गए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैर में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। 3 भाई बहुत प्रसन्न हुए, शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़े चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखा, पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोका उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया ना? हाँ। सबसे बड़े भाई ने कहा, हाँ। बहुत बड़ा सा था? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता था ना? मझले भाई ने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? हाँ। सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका मतलब संदेह की दृष्टि से देखा और बोला, हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया है? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाया, वहाँ तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। नीम ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षाकर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उसका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कर चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा है और एक आंख से देख नहीं पाता। उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसे कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ।
ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। चोरों, तुम तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं। हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा था। भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया है। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखते हैं और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया। उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रखा कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाइयों दूर से खड़े उन्हें देख रहे थे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी गई। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हो तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है। मझले भाई ने बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसे आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यजनक राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह चोर नहीं है। वास्तव में यह बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो राजा स्वयं चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा कि इन भाइयों के आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओगे। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने ये कैसे जाना कि ऊँट कैसा है? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्ह से पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए देखा तो उसी समय मेरी समझ में आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को बताया कि उस ऊँट की एक ही आँख से देख पाता है तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी है, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों है। मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर एक बच्चे के साथ महिला सवार थी? मैंने। सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने के टेकने के चिन्ह बने हुए हैं। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूते के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह दिखाई दिए, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोले। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मझले भाई ने कहा, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूँकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई तो उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है
तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसमें सबसे छोटे भाई ने कहा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, या तो आप स्वयं ही देख सकते हो, उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर अनार कच्चे लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति, सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया।